कैसी हो तुम? क्यों फोन किया तुमने यहाँ? क्या काम है तुम्हारा यहाँ पे? अब इतना भी हक नहीं है मुझे कि मैं तुम्हारी खैरियत ही पूछ लूं। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरी खैरियत मालूम करने की। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिंदा हूँ, सलामत हूँ और अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ। तुम बाकी खुश हो? मैं बहुत बहुत खुश हूँ। इसीलिए रो रही हो? तुम मुझे बताओ नाज़िया, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम अपने आप को तन्हा मत समझो। मैं तुम्हारे लिए हर... प्लीज अमित, फोन रख दो और आइंदा के लिए मुझे और इस नंबर को भूल जाना। मुझे तुम्हारी हमदर्दियां नहीं चाहिए। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, बल्कि मुझे किसी से भी बात नहीं करनी, किसी से भी नहीं। हेलो नाज़िया, तुम्हें कुछ खबर नहीं है, चाहतों का असर नहीं है, दिल है बहुत बेकरार, क्यों मुझे रुला रहे हो, इतना क्यों याद आ रहे हो, ये की तरह जला रहे हो। रानी और काशिम अभी तक नहीं आए, क्या उनकी छुट्टी नहीं हुई? बच्चों लोगों को तो छुट्टी हो गई, आप जाके ऊपर देख ले। ऊपर? अच्छा ठीक है। आपके बच्चे? क्या नाम बताया था आपने? जी रानिया और काशिफ। वो तो चले गए, उनके वालिद आए थे और हाफ टाइम में छुट्टी दिलवा के ले गए। उनके वालिद? जी, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, वो मुझे पता नहीं था। अच्छा, मैं समझा नहीं, किसी ने कुछ कहा आपसे? नहीं कहा तो कहने लगेंगे। देखो जलाल, जो घर की बात होती है ना, अगर घर की चार दीवारी में ही रहे तो ही बेहतर होता है। और तुम्हें और नाजिया को तो किसी बात का एहसास नहीं है। कोई भी तुम लोगों के रवैयों को देखकर आसानी अंदाजा लगा सकता है कि तुम्हारे दरमियान कोई मसला है। हम किस किस को जवाब देंगे? तो ये बात आप नाजिया से करें ना, जो वापस जाने के लिए बसे थे। मैं तो कहता हूँ वापस चली जाए, कोई मसला ही नहीं रहेगा। मैं ये किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। वो नहीं मानेगी, वो हर कीमत पे वापस जाना चाहती है। जलाल, उसे मानना होगा। वो ना समझ है, वो नहीं जानती कि उसकी नादानी और बेवकूफी से उसके माँ बाप के दिल पर क्या गुजरेगी। देखो जलाल, ना मैं तुम्हें दुखी देखना चाहती हूँ और ना नाजिया को। कुछ भी करो प्लीज, ये घर किसी कीमत पर नहीं टूटना चाहिए। शादी नहीं, फ्रॉड कहिए। फ्रॉड किया है आपने मेरे साथ, मेरे घर वालों के बस साथ। नाजिया, बस, बहुत हो गया, बहुत जलील कर लिया आपने मुझे। मैं तुम्हारी माँ हूँ। हाँ माँ हैं आप,
लेकिन आपने माँ बनकर कभी मेरे बारे में सोचा नहीं। जानती है आपने मेरे और नाजिया के साथ क्या किया? जिंदगी बर्बाद कर दी आपने नाजिया की। आ जाइए मिसेस डिसूजा। आप आइए ना, प्लीज बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, सिर्फ ये जानने आई हूँ कि मेरे जाने में मजीद कितने दिन लगेंगे। आपकी हर तकलीफ, आपके हर कोफ्त का एहसास है मुझे। अगर आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगा। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप एक दफा सोच लीजिए। मैं यहाँ लेक्चर सुनने नहीं आई थी। सिर्फ ये बता दीजिए, अगर मेरे जाने में वक्त लगेगा तो मैं कहीं और रहूंगी। क्या मतलब? कहाँ रह लेंगी? कहीं भी रह लूंगी। फौजिया बाजी का घर है यहाँ, नीतू का घर है। ये लोग ना भी रखें तो परवाह नहीं है, होटलों की कमी नहीं है शायद। आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी? मैं जाऊंगी, और आपका कोई हक नहीं है कि आप मुझे रोक सकें। हक है, हर तरह का हक है। मेरा आप पे कानूनी, मजहबी और इखलाकी हक है, क्योंकि मैंने आपसे शादी की है। शादी नहीं, फ्रॉड कहिए। फ्रॉड किया है आपने मेरे साथ, मेरे घर वालों के बस साथ। नाजिया, बस, बहुत हो गया। बहुत जलील कर लिया आपने मुझे। यहाँ हर कोई चाह रहा है कि आप किसी तरह रुक जाएं, लेकिन आपको अपने सिवा कुछ और नजर ही नहीं आ रहा। अगर आप पाकिस्तान जाना चाहती हैं, चली जाएं, लेकिन मुझ पे एक एहसान करें, जब तक यहाँ हैं मेरी इज्जत का तमाशा ना बनाएं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको इस कैद से रिहाई मिल जाए। क्या है? क्यों आई हो यहाँ पे? अपने बच्चे लेने आई हूँ। कहाँ है वो? अपने बच्चे? वो तो अच्छा हुआ कि आज मैं स्कूल चला गया और देख लिया तुम्हारे बच्चे पालने का शौक। 2 महीने से तुमने स्कूल की फीस नहीं दी, बस्ते में किताबें पूरी नहीं है, और वो बेचारी रानो है, वो बुखार में जल रही है और तुमने उसे दवा तक नहीं दिलाई। हाँ, नहीं दिलाई। जिन बच्चों के बाप उनसे आंखें फेर लेते हैं ना, उन बच्चों का यही हशर होता है आसिफ। तुम्हें स्कूल जाके तो एहसास हो गया ना, लेकिन मैं तो पल पल इस दुख से गुजर रही हूँ। हाँ ठीक है, चलो अब बच्चे मेरे पास रहेंगे। क्या? पहले तुमने मुझे घर से निकाल दिया और अब मुझसे मेरे बच्चे भी छीन रहे हो। क्या कसूर है मेरा? मैं समझता था कि तुम बच्चे पालना जानती हो, लेकिन नहीं। अब उन्हें भी मैं ही पालूंगा। मैं खुद तो भूखा रह लूंगा, लेकिन उन्हें कम से कम एक वक्त की रोटी तो दूंगा। अपने बच्चों के लिए तो सहारा है तुम्हारे पास, लेकिन बीवी के नंगे सर के लिए चादर भी नहीं है। हाँ नहीं है, फिर क्या कर लोगी तुम? और तुम अपने साथ जहेज में लाई क्या थी? पुराने कलई किए हुए बर्तन, पुरानी मशेरी और एक लोहे की अलमारी, बस। तुम्हें बीवी की जरूरत थी या जहेज की? अब मुझे तुमसे ज्यादा पैसों की जरूरत है, अपने बच्चों के लिए। अगर तुम इस घर की दहलीज पार करना चाहती हो ना, तो अपने वालिदैन को मेरी एक शर्त बताना। हाँ शर्त, वो जो तुम्हारा चहीता बहनोई है ना, जिसके तुम लोग हर वक्त गुन गाते रहते हो, उसको बोलो मुझे बाहर जॉब दिलाए। अगर वो मुझे बाहर जॉब दिला देता है
फिर तो ठीक है, तुम इस घर में आ सकती हो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ के दूसरी शादी कर लूंगा। चलो निकलो यहां से, चलो। नवीद बेटा, ये देखो। ये क्या? बहुत अच्छी लड़की है, बस तुम हाँ कर दो ताकि मैं बात पक्की कर दूं। ये क्या किया तुमने? जवाब दिया आपको, बताया कि मैं भी एक जीता जागता इंसान हूँ, कोई बुत नहीं हूँ कि जब आप कहेंगी हाँ करता रहूंगा। गुस्ताख, तुम मेरे सामने बोल रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। हाँ माँ है आप, लेकिन आपने माँ बनकर कभी मेरे बारे में सोचा नहीं। जानती है आपने मेरे और नाजिया के साथ क्या किया? जिंदगी बर्बाद कर दी आपने नाजिया की। नाजिया नाजिया नाजिया, भूल जाओ नाजिया को। अरे पता नहीं कौन सा तावीज घोल के पिला गई है वो तुम्हें कि तुम्हें माँ से ज्यादा वो लड़की अजीज है। अरे उसे दौलत चाहिए थी, ऐशो इशरत के चक्कर में छोड़कर चली गई तुम्हें, और तुम हो कि लकीर पीट रहे हो। दौलत आपको चाहिए थी, उसे नहीं, और वो छोड़कर नहीं गई मुझे। आपने ठुकराया उसे, लेकिन अब मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा यहाँ से। अम्मी क्या बात है, आप खामोश क्यों हैं? क्या हुआ है? वो बेटा, गुड इवनिंग मिस्टर जलाल। गुड इवनिंग। हेलो जी। ओ अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, घर पे सब खैरियत है? जी जी जी, नाजिया है, मैं आपकी बात कराता हूँ। एक मिनट एक मिनट। मिसेस डिसूजा, मिसेस डिसूजा। यस सर। नाजिया को बुलाएं, उनकी फिर से फोन आया पाकिस्तान से। यस सर। हेलो जी, मैंने बुलवाया, वो आ रही हैं। मैम, आपके घर से फोन है मैम। जी बस मसरूफियत ही कुछ ऐसी है। लीजिए, नाजिया से बात कीजिए। हेलो, हाँ नाजिया बेटी, कैसी हैं आप? अम्मी, अब्बू, तानिया, आपा, बच्चे सब कैसे हैं? हेलो अम्मी, क्या बात है, आप खामोश क्यों हैं? क्या हुआ है? वो बेटा, तानिया बहुत परेशान है। आसिफ आसिफ बच्चों को अपने साथ लेके चला गया है। साथ ले गए? मगर क्यों अम्मी?
बेटा आसिफ का मुतालबा है कि उसकी नौकरी का मुल्क से बाहर इंतजाम किया जाए, वरना वो तानिया को तलाक दे देगा। तानिया बहुत परेशान है बेटा, हर वक्त बच्चों के लिए रोती रहती है। तुम्हारे अब्बू भी बहुत परेशान है, उसके लिए कुछ करो ना तुम। लेकिन अम्मी मैं क्या कर सकती हूँ? बेटा जलाल से बोलो कि वो आसिफ के लिए कुछ करे। अगर तानिया को तलाक हो गई ना तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हम गरीब लोग हैं बेटा, हमारे पास इज्जत के सिवा कुछ भी नहीं। अम्मी आप रोई नहीं, आप रोई नहीं, मैं कुछ करती हूँ। अम्मी आप फिक्र नहीं करें और अब्बू से भी कहें कि परेशान ना हो। मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। मैंने फोन किया था उसको। नवीन, तुम्हें उसे फोन नहीं करना चाहिए था। वो वहाँ अपने घर में खुश है, उसे खुशी रहने दो। मुझे ऐसा लगा नहीं। तो किसको ढूंढती है? वो यहाँ नहीं है, वो रात को चला गया था कहीं। ये तलाक के कागजात हैं। मैंने जलाल से तलाक ले ली है। तलाक? इतना क्यों याद आ रहे हो, दिए की तरह जला रहे हो, दिल कहीं बहता नहीं, संभालूं कैसे संभलता नहीं।